बेसिकली जो मेरा फील्ड ऑफ रिसर्च जो मुझे समझना था वो डायबिटीज़ था। तो मैंने उससे एसोसिएटेड प्रोजेक्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड ढूंढना चालू किया कि कौन से साइंटिस्ट या कौन से रिसर्चर इस फील्ड में काम करते हैं और किस तरह का काम करते हैं। तो मैंने उनको डायरेक्टली लिखा कि मैं आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, अगर इफ़ यू हैव एनी वैकेंसी तो आप मुझे बताइएगा। तो ऐसे करते करते मैंने 6-7 जगह अप्लाई किया। मैंने बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं। कैसे ये सर्च, मतलब आपने ये खोजा कैसे कि किसके साथ कहाँ पर आप ये कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किस मीडियम पे कैसे पता चला ये? देखिए आशुतोष जी, आप जानते हैं कि हम लोग मीडियम क्लास के लोग हैं। हम लोग जो है मीडियम क्लास से आते हैं। हम लोग के पास उतना फंड नहीं रहता है कि हम अपनी जो रिसर्च है वो खुद हम फंड कर सकें बाहर किसी कंट्री में। तो हमने हमने जस्ट बेसिकली, आप गूगल पे जाएंगे, बस सर्च करें डायबिटीज़ फंडेड प्रोजेक्ट, या फिर आप कैंसर में इंटरेस्टेड है तो कैंसर फंडेड प्रोजेक्ट फॉर इंटरनेशनल इंटरनेशनल। सो लकीली मुझे प्रोजेक्ट्स मिले। मैंने 6-7 जगह अप्लाई किया। मेरा एक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में अप्लाई किया प्रोजेक्ट में, और अल्स्टर में अप्लाई किया, और 3-4 जगह और अप्लाई किया। तो मुझे 2 जगह से ऑफ़र आया, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड एंड अल्स्टर यूनिवर्सिटी, दोनों से। तो मुझे लगा कि क्योंकि मैं यूनाइटेड किंगडम में रह चुका हूँ, मेरी थोड़ी सी मतलब यहाँ पर सेटल होने में मुझे आराम होगा और सब। तो मैंने यूके का प्रोजेक्ट चूज़ किया, और ये प्रोजेक्ट जो था वो फुल्ली फंडेड था। इसमें आपको मंथली स्कॉलरशिप मिलती है, और आपको स्कॉलरशिप इतनी सफिशिएंट होती है कि आपकी अगर बहुत ज़्यादा लैविश लाइफ नहीं है, आप बहुत आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से रह सकते। तो इसके बाद, हाँ, मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगा। ये जो एप्लीकेशन जो आप करते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स दिखता है, तो आप डायरेक्टली जो उसमें एक पर्टिकुलर सुपरवाइज़र होते हैं उस प्रोजेक्ट के, जो कि साइंटिस्ट होते हैं उसी फील्ड में। तो आप उनको पहले ईमेल करते हो कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट एंड ऑल दोज स्टफ, कि और मेरी क्वालिफिकेशन ये है, एंड यू सेंड योर सीवी एज वेल विद इट, विद योर ईमेल। तो वो अगर वो इंटरेस्टेड हो गया आपके सीवी में, तो ही विल रिवर्ट बैक यू। और जब वो रिवर्ट करते हैं तब आप एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। तो वो आपको यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि आप एप्लीकेशन करें। फिर उसके बाद उसमें इंटरव्यू राउंड होते हैं। तो उसमें इंटरव्यू राउंड्स इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। दे वांट टू जस्ट लुक कि आपका कितना कमिटमेंट है, क्योंकि जो यूजुअली इंडिया में पीएचडी कभी कभी 6-6, 7-7 साल जो है खिंच जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप 3 साल से ज़्यादा पीएचडी में इन्वेस्ट नहीं करते। यहाँ का ये है कि आपका 3 साल का एक टेन्योर है, उसमें आपको फिनिश करनी ही करनी है। तो इंटरव्यूज़ में यूजुअली दे लुक फॉर योर कमिटमेंट, क्योंकि जो 3 साल का टेन्योर है उसमें काम बहुत रहता है। आपको सीखने का भी बहुत मौका मिलता है, अच्छी अच्छी चीज़ों की सीखने की, जो न्यू टेक्निकलिटीज़ है जो आपको कभी आपने इंडिया में खुद ऑपरेट नहीं किया है। जैसे जो इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट जो बहुत महंगे होते हैं, यहाँ पर ये होता है कि आपको खुद ऑपरेट करने का और यूज़ करने का आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये जो 3 साल का पीरियड होता है, ये बहुत रिगरस पीरियड होता है। इसमें वो आपके इंटरव्यू में यही पूछते हैं कि आप कितने अच्छे से कमिटेड हैं। आपका पास बैकग्राउंड क्या कहता है कि आप मतलब जो आपका पास बैकग्राउंड है उससे वो देखते हैं कि आपका रिसर्च ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है। उस बेसिस पे वो एनालाइज करते हैं, और फाइनली जो आपके इंटरव्यू में जो आप कहते हैं, दैट्स द फाइनल थिंग। इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्म करते हैं, उस बेसिस पे वो आपको फंड्स देते हैं, प्रोजेक्ट में जो है इन्वॉल्व करते हैं। तो बेसिकली मेन चीज़ जो होती है उसके लिए, उसमें आप इंटरव्यू की तैयारी, मतलब इस काइंड ऑफ अ रैंडम इंटरव्यू, उसमें आप किसी तरह की तैयारी नहीं कर सकते हैं कि ये चीज़ें पूछेंगे। दैट कुड बी रैंडम। आप सोचते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे, हाँ पूछेंगे, लेकिन वो इतना नहीं पूछेंगे। वो आपसे ज़्यादा ये पूछेंगे कि आप कितना कमिट कर सकते हो अपने आप को। क्योंकि यहाँ पर
जो वर्कलोड होता है कभी कभी पीएचडी में, वो थोड़ा सा एक्सेस हो जाता है। लेकिन अगेन दिस इज नॉट इन द नेगेटिव सेंस। जब एक्सेस होता है वर्कलोड तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो इंटरव्यू राउंड होता है। इंटरव्यू राउंड के बाद फिर जब वो एक आपको लेटर भेज देते हैं कि आपको मतलब पोजीशन मिल गई है, तो आपको फुल्ली फंडेड प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, पूरा लिखेंगे कितना आपको महीने में कितना स्कॉलरशिप मिलेगी और कहाँ कैसा वीज़ा प्रोसेस होगा, एवरीथिंग। वो बहुत हेल्पफुल होते हैं यूनिवर्सिटीज़, वो आपको हेल्प करते हैं पूरा प्रोसेस करने में। तो आपको किसी एक्सटर्नल एजेंट और या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है।